हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स पैराडाइज। आज मैं मुकेश अग्रवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। ये थर्ड पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एंड जिन बच्चों ने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले वो दो पार्ट देखने के बाद ही इस पार्ट को देखें तो आपको फ़ायदा होगा, है ना। हमने फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होता है, ज़ीरो प्रोडक्ट रूल क्या है, ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है। एंड डिग्री क्या होती है, कौन से इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में समझा है। एंड सेकंड पार्ट में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसमें हमने सिखाया है कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है ना, क्या क्या ट्रिक्स है उसमें, कैसे पता चलेगा कि जो मिडिल टर्म है उसको कैसे हमें देखना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो सारी ट्रिक्स हमने सेकंड वीडियो में देखी हुई है बच्चों। तो आज उसी से रिलेटेड हम लोग कंटिन्यू करेंगे थर्ड पार्ट में। एंड लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर, ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये सेकंड पार्ट हमने कंटिन्यू कर रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने लास्ट वीडियो में सॉल्व कराया था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, है ना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, 3a² x² प्लस 8, एक मिनट बच्चों, प्लस 8abx प्लस 4b² इक्वल टू 0। और कंडीशन क्या दी हुई है, a नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या बोला गया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x बाय फैक्टराइजेशन बच्चों। तो अब हमें क्या देखना है बच्चों, कि हमें देखना है यहाँ 3a² है, देखो x कोफिशिएंट क्या है 3a², इसका क्या है 8ab, इसका क्या है 4b बच्चों, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि इसमें हमें क्या क्या कॉमन मिल सकते हैं। पहली बात तो हमें देखना है 8 लेके आना है ना। तो 3 4 12। तो पहले हम देखेंगे 8 कैसे ला सकते हैं। तो हमें पता है 3 इंटू 4 12 होता है। अब देखो 3 यहाँ प्लस करके लेके आना है, 3 प्लस 4 7 होता है, नहीं हो सकता। तो 12 को हम लोग दूसरी तरह से किस तरह से तोड़ सकते हैं, 6 इंटू 2। तो प्लस साइन बोला था 2 लाने के लिए बच्चों, तो 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 6, ये 8 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 2, ठीक है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं, 3a² x² प्लस 8 के जगह हम क्या लिखेंगे, 6abx प्लस 2abx प्लस 4b² इक्वल टू 0 बच्चों, ये हम लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमने 4 टर्म है, इसको 2 टर्म कॉमन करके रखना है हमें। तो इसमें देखो क्या क्या हमें मिल रहा है, 3a कॉमन मिल रहा है बच्चों, यहाँ a है, a² नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, ax, देखो 3a² हो जाता है और ax² हो जाता है, या ax ले सकते हैं कॉमन। क्या करेंगे बच्चों बताओ, हम लोग ax कॉमन लेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3ax इंटू ax करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6। अब a एक बार आ गया बच्चों, x एक बार आ गया, तो यहाँ बच गया b। अब मैंने आपको बताया था कि सेकंड वीडियो में कि ये वाला जो टर्म है ये एज इट इज यहाँ आना ही पड़ेगा, अदर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ ax है, ax आ गया, क्या नहीं है, 2b नहीं है। अब देखो 2b से 2b ये बन रहा है 4b², यस, तो यानी हमारा ये सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉमन फैक्टर हो गया बच्चों ax प्लस 2b, है ना। और दूसरा क्या हो गया, 3ax प्लस 2b इक्वल्स टू 0। अब 0 प्रोडक्ट रूल लगा के ये भी 0 हो जाना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। तो आपको क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, -2b अपॉन a, और इस केस में x क्या हो जाएगा बच्चों, -2b अपॉन 3, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन बच्चों। तो देखो बड़े आसानी से है, आप ये देख के ना घबराएं कि कोफिशिएंट्स क्या है। कोफिशिएंट्स रहते हैं आपको डराने के लिए। इस क्वेश्चन से सिर्फ एक चीज सीखना है
कि आपको ए बी वगैरह नहीं देखना है, आपको फर्स्ट देखना है ये 8 को बच्चों, ये नंबर को आपको फैक्टराइज करना है फर्स्टली, तो उसके बाद तो ये खुद ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बाकी 2 क्वेश्चन इसमें वैसे ही है, ये आप दोनों खुद कर ले, है ना, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें सिर्फ डराने के लिए ये बड़ा दिखता है बच्चों, है नहीं, है ना, तो ये आपको खुद से करना है। ये बाकी 2 क्वेश्चन इसमें खुद से ट्राई करें। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या दिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक क्या है, रूट वाला दिया हुआ है, तो इसमें आपको सिर्फ रूट का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। 2√6 x + 2 = 0। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2√6, अब हमें क्या निकालना है, 3 × 2, यानी हमें 3 × 2 को यूज करके हमें क्या निकालना है, 2√6 निकालना है बच्चों। तो हम क्या देखते हैं, 2√6 कैसे आता है, तो आप देखोगे 3 × 2 = 6 क्या होता है बच्चों, 6 होता है। अब 2√6 कैसे आएगा, 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं बच्चों, √6 × √6। तो अब देखो ये √6 का मतलब क्या है, ये 1√6 और यहाँ पे भी 1√6 लिख सकते हैं बच्चों, ये बड़ा आसान है। तो 1√6 + 1√6 क्या हो जाएगा, 2√6। तो ये वाली चीज आपको समझनी है कि यहाँ √6 है तो पहले √6 लाना है, एंड बाद में ये नंबर को ध्यान देना, पहले √6 को देखना, पहले हमें √6 तो चाहिए ही, इसको आप तोड़ नहीं सकते, है ना। तो √6 कहाँ से आएगा, 6 से आएगा, तो ये पूरा नंबर ही 6 है, तो हम लोग √6 को क्या लिखेंगे, √6 × √6। अब ये 2 को देखना है, तो 1√6 + 1√6 यानी 2√6, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1√6 + 1√6 यानी 2√6 हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग का सॉल्यूशन हो गया, अब बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखो 3x² - √6x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी √6x हो जाएगा बच्चों, +2 = 0। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, है ना, x कॉमन लोगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा, x कॉमन होगा या क्या कॉमन होगा बच्चों, ये देखो, अब देखो x तो यहाँ से दिख रहा है ना, तो ये क्या है, यहाँ √6 है और यहाँ क्या 3 है, तो क्या इसमें कुछ कॉमन है, जी बच्चों इसमें क्या कॉमन है, हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3, और √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √2। तो देखो इसमें क्या कॉमन आ गया बच्चों, √3 कॉमन आ गया, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, √3 तो बाहर आ जाएगा और √3 अंदर भी आ जाएगा, और √3x हो जाएगा बच्चों, और यहाँ क्या बच जाएगा, ये √3 × ये वाला √2 बच जाएगा बच्चों, तो ये √2 और x आ गया बच्चों। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे तो हमें यही वाला एज इट इज निकाल देना है, √3x - √2, ये तो एज इट इज आ जाना है बच्चों, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखो √3 है तो ये क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से आप ये चीज सॉल्व कर सकते हो। अब हमें 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे, √3x - √2 और √3x - √2। तो देखो ये क्या है, दोनों इक्वल है ना बच्चों, दोनों एक ही आंसर आने हैं आपको। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ, मेन ट्रिक क्या है बच्चों, रूट को समझना है ना। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, 6 और 2 दिया हुआ है। ए क्या है, 6 है, और सी क्या है बच्चों, 2 है, तो 6 × 2 क्या हो गया, 12, है ना। अब आपको क्या चाहिए, इसमें √2 चाहिए, तो इसमें से पहले 2 को निकाल लो। 2 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। अब इसमें अगर 2 निकाल लेते तो क्या बचेगा बच्चों, 6, है ना। अब क्या बच रहा है बच्चों, 6, यानी हम लोग 6 × 2 लिखते हैं तो 6 × √2 लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें नेक्स्ट देखो क्या क्या करने से अगर हमें क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन पहले तो दिए देखो माइनस करना है, सबसे बड़ी बात क्या है, माइनस करना है ना। तो माइनस करना है यानी क्या, ऐसे क्या करेंगे बच्चों, अब आप क्या लिख सकते हो, इसको पूरा क्या लिख सकते हो, 3, देखो 2 से हमें तो ये 2 टुकड़ा मिल गया। अब हमें माइनस करके अगर 2 यहाँ कितना है, 1√2 है, राइट, सिर्फ √2 लेके आना है,
और साइन क्या यूज करेंगे, मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताई हुई है। साइन हमें सी के बगल वाली साइन देखनी है, यानी यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हमें माइनस करके लेके आना है, यानी ये नंबर को यूज करके 1 बनाना है बच्चों, है ना। तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, देखो 3 इंटू 2, अगर 3 इंटू 2 करेंगे तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3√2 माइनस 2√2 अगर करते हैं तो पहली बात तो हमें ये चेक करना है कि 3√2 और 2√2 मिला के 12 होते हैं कि नहीं। तो 3 2 जा 6 और 2 जा 12। देखो मैं फिर से आपको एक बार ये समझा देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ए और सी को लेना है, यानी 6 और 2 क्या हो गया बच्चों, 12 हो गया। अब आपको चाहिए क्या, पहले ये देखिए, आपको पहले चाहिए √2, है ना, √2 चाहिए। तो इसमें से पहले आप 2 को साइड कर दें, यानी ये वाला 2 हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख देते हैं, तो हमारा √2 आ जाएगा। अब हमें सी का साइन देखना है कि वो क्या साइन है, माइनस में है। तो अब हमें देखना है कि इससे तो हमने √2 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये नंबर आपको हेल्प करेगा क्या, 1 को लाने में, यानी ये 6 को इस तरह से तोड़े ताकि इनका डिफरेंस क्या हो, 1, यानी 3 इंटू 2। ठीक है बच्चों, तो 3 इंटू 2 अगर करते हैं, यानी 3 2 जा 6 हो गया, और √2 इंटू √2 12। हमारा 12 वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। एंड अब हमें क्या चाहिए, 1√2 चाहिए। तो 1√2 अगर देखो, अब इनको कंबाइन कर लो आप, 3√2 और 2√2 अगर कंबाइन करते हो तो 3√2 माइनस 2√2 करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3√2 माइनस 2√2। अगर ये करोगे तो 1√2 आ जाएगा बच्चों, है ना। तो इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन में बस ये वाला ही ट्रिक है और कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। ये वाला तक पहुंच जाओगे तो फिर कॉमन फैक्टर निकाल लेना। कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जीरो प्रोडक्ट रूल लगाइए एंड फिर वो सॉल्व हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहा है। ये क्वेश्चन में क्या सिखाना चाह रहा है कि रूट के फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, रूट अगर ए और सी यूज करके रूट में कैसे कन्वर्ट कर लें। तो देखो मैंने सिर्फ एक ही चीज आपको इसमें ट्रिक्स क्या बता रहा हूँ, जो चाहिए उसको उसमें से पहले निकाल लो। जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या था, हमें √6 चाहिए था, तो हमने क्या किया, 6 था तो 6 में से पहले √6 को निकाल लो, 6 को रूट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना बच्चों। तो उस तरह से आप कर सकते हो। अब ये देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, इसमें ए और सी में रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों, ए और सी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 क्या क्वेश्चन है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। यानी आपको यहां सीखना है कि ये रूट को यूज करके आपको 7 कैसे लाना। तो बड़ा आसान है, देखिए √2 ए और सी को हम मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू √2 और ये √2, तो 5 को हम लोग 5 और √2 इंटू √2 यानी 2, क्या हो गया बच्चों 10। अब हमने देखा था साइन क्या है, प्लस, तो प्लस साइन को यूज करके हमें क्या लाना है, 7 लाना है। तो 5 2 जा 10 होता है, यानी 5 + 2 7, बस हो गया काम खत्म बच्चों। यानी 7 को कैसे लिखेंगे, 5 + 2। बाकी आप कर लोगे इसमें बच्चों। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिखा हुआ, उसी का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए और सी, और बी क्या है देखो, 3√2x² माइनस 5x माइनस √2 = 0 है बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे क्या दिख रहा है आपको, पहले तो ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 और √2 इंटू √2 यानी 6 मिल गया बच्चों। अब आपको क्या चाहिए, 5, आपको लाना क्या है, 5 लाना है, ठीक है। कैसे लाना है, माइनस करके, तो माइनस करके लाना है। यानी देखो यहीं पे ये तो बड़ा आसान है, 6 1 जा 6 यानी 6 - 1 5। तो अब 5 कैसे आएगा बच्चों, 6 - 1 से, बस हो जाएगा। इस तरह से आप करोगे तो मिड ये सब बड़ा आसान होता है बच्चों, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। ये आसानी से कर सकते हो, इसमें बहुत स्कोरिंग होता है ये सब, ठीक है बच्चों। तो आपको ये सब मिस नहीं करना है, ये सब चीज़ सीख लेना है। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन देख के बहुत ज़्यादातर बच्चे डर जाते हैं। डरना नहीं है बच्चों, ये सिर्फ आपको डराने के लिए ही दिया गया है। ये सिर्फ आपको देखता है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता है ना। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ये सब क्वेश्चन देख के डरना नहीं होता है बच्चों। 7x + 1 अपॉन 7x बाई 5 = क्या है, 3x + 1 अपॉन 5x + 1। तो देखो बच्चों क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो पहले सबसे पहला रूल क्या था सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, पहले तो फैक्टर्स को हटाना है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या है फैक्टर्स बोल रहा हूँ, फ्रैक्शंस को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्या है, हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, यानी हम इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो देखो 7x + 5 कितना हो जाएगा बच्चों, है ना 35x², 7x प्लस इंटू 1 क्या हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा। अब 1 इंटू क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, 1 इंटू 1 ये हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, अब देखो इससे करेंगे तो 7 3 21, 21x², अब प्लस 7x प्लस 5, अब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 15x प्लस 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यानी ये x² को हम लोग एक साइड में रख देंगे, यानी 35 माइनस 21 कितना हो जाएगा बच्चों 14x² प्लस 7 + 5 12x हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 7 + 15 22। तो आपको टोटल कितना मिल रहा है 12, लेफ्ट साइड में था ही, और राइट साइड से कितना आ जाएगा -22। तो कितना हो जाएगा बच्चों -15 हो जाएगा ना, तो ये साइन हट के -15x हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है +1, और इस साइड से क्या आएगा -5, यानी -4 = 0। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन। अब देखो इसको, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका देखो हमने सही पहुंच गए, तो यहाँ तक हमने पहुंच गया, ये क्वेश्चन सही बन गया। अब आपको क्या करना है 14 और 4 को यूज करके 15 बनाना है। तो हम क्या देखेंगे 14 × 4 माइनस करना है, तो 14 4 माइनस करेंगे तो 10 आ रहा है, यानी हमें कम मिल रहा है, यानी हमें बढ़ाना है। तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, हम देखो इसको अगर 2 देते हैं यहाँ से तो ये 28 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, तो फिर भी गैप 26 का हो जाएगा। तो ये क्या होगा 2 यहाँ देके फायदा नहीं बच्चों, यहाँ 2 देके देखते हैं, अगर यहाँ 2 देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो 7 माइनस करके लेके आना है, और माइनस करना है ना जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस करके हमें 15 आना है। देखो 7 + 8 से भी आ रहा है, तो वो अगर आप 7 + 8 कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, है ना। तो 7 + 8 नहीं करना है, यहाँ आपको क्या करना है 4। एक मिनट बच्चों, देखो बच्चों मैंने यहाँ गलत कर दिया था, मैंने यहाँ 12 - 22 को 15 लिख दिया है। 7 + 5 15, 7 + 5 12 होता है, एंड -22 मैंने कहाँ से पता नहीं ये गलत कर दिया है, तो ये 10 होना है बच्चों, इसीलिए मेरा नहीं आ रहा था यहाँ पे। ठीक है ना बच्चों, तो ये चीज़ देखो मेरे से भी मिस्टेक्स हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकती, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करके आगे बढ़े, है ना। तो ये चीज़ देखनी है कि आपको 10 लाना है, तो जो कि हमारा यहीं से आ जा रहा है बच्चों। देखो अगर आप बुक्स में देखोगे तो उन्होंने कॉमन पहले निकाला हुआ है, तो आप वो भी कर सकते हो, और अगर वो नहीं होता है तो आप यहाँ 14 - 4 डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, कोई बड़ी डील नहीं है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोल रहा है, ये भी वही है, इसमें भी फ्रैक्शंस वाले हैं, तो इसमें भी कोई बड़ी डील नहीं है, आप इसको देख के ना घबराएं। इसमें देखो एक कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, x ≠ 2 और 4 क्यों दी हुई है बच्चों, ये जरा देखो। अगर बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते इस चीज़ को, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। देखो डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन में देखो फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर क्या है x - 2, अगर उस केस में अगर हम x को 2 कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है डिनोमिनेटर, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो इस चक्कर में वहां पे मेंशन करना जरूरी हो जाता है कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती और 4 नहीं हो सकती। ये भी बड़ा आसान है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चों, एलसीएम करना है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर लें, ठीक है, ये आसानी से हो जाता है। हमें मेन है कॉन्सेप्ट सीखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा है हमें। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।